आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट का सोर्स क्या है? तो वो है थॉमस लोज की रोजालिन या फिर यूफियस गोल्डन लेगेसी। ये है एज यू लाइक इट का सोर्स। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन वॉज इट रिटन। यह है कब लिखा गया था? तो यह लिखा गया था 1599 में, और ये विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था वो 1623 में आया था, तो उसी में इसका पब्लिकेशन माना जाता है। हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन द प्ले। प्ले में कितने एक्ट्स हैं? तो वो है 5 एक्ट्स हैं। पहले एक्ट में 3 सीन हैं, दूसरे में 7 सीन हैं, तीसरे में 5 सीन हैं, चौथे में 3 सीन है और पांचवें एक्ट में 4 सीन है। हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट। ये है किसने कहा? तो ये कहा था फीब ने। और ये जो लाइन है वो ली गई है थॉमस मार्लोव की, जो हीरो एंड लेंडर हैं, जो 1598 में जिसका पब्लिकेशन हुआ था वहाँ से ली गई है। आई नेवर लव्ड माई ब्रदर इन माई लाइफ हु स्पीक्स दिस लाइन। ये कौन कहता है कि मैंने अपने भाई से कभी प्यार नहीं किया? तो वो ओलिवर कहता है। और ओलिवर ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने भाई ऑरलैंडो से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। वह उसे मरवाने की कोशिश भी करता है चार्ल्स के हाथों। राइट द नेम ऑफ रोजालिंड्स फादर। रोजालिंड के पिताजी का क्या नाम था? तो वो ड्यूक सीनियर थे और ड्यूक फ्रेडरिक ने उनको बैनिश्ड कर दिया था और वो फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में चले जाते हैं। राइट दी नेम ऑफ सीलियाज फादर। तो सीलिया के पिताजी का नाम तो हुआ था ड्यूक फ्रेडरिक था। और इस तरह से सीलिया और रोजलैंड चचेरी बहनें हुई। हु टेल्स सीलिया एंड रोजलिंड अबाउट ए रेसलिंग मैच। यानी कौन बताता है उन्हें कि रेसलिंग मैच होने वाला होता है? तो वो लिब्यू नाम का एक व्यक्ति होता है जो बताता है उनको। हु इज चार्ल्स। चार्ल्स कौन है? तो चार्ल्स रेसलर है फ्रेडरिक का। नाउ हरक्यूलिस बी दाई स्पीड यंग मैन, ओ एक्सलेंट यंग मैन। तो ये रोजालिंड कहती है ऑरलैंडो के लिए कहती है जब वो रेसलिंग मैच देखती है तब, और वह उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है ऑरलैंडो से। शी इज़ टू सटल फॉर दी एंड हर स्मूथनेस हर very silence patience thou art a fool she robs thee of thy name she is banished। तो ये कहता है ड्यूक फ्रेडरिक कहता है, रोजालिंड के बारे में कहता है और अपनी बेटी सीलिया से कहता है। हु गोज विद रोजालिंड इन टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। यानी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रोजालिंड के साथ कौन जाता है? सीलिया जाती है और सीलिया के साथ टच स्टोन भी जाता है। टच स्टोन ही उन्हें सजेस्ट करता है कि उन्हें फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाना चाहिए। तो ये 3 जने हो गए, रोजालिंड, सीलिया और टच स्टोन, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में गए। कम शैल वी गो एंड किल अस वेनिसन एंड येट इट इक्स मी the poor dappled fools being native burghers of this desert city forked heads round haunches god who is the speaker of these line। यानी ये लाइंस किसके द्वारा कही गई? तो ड्यूक सीनियर कहता है। और यहाँ पे वेनिसन है और पुअर डेपल्ड फूल्स जो शब्द काम में लिए गए वो हिरण के लिए आए हैं। देर आर टू जैकस इन द प्ले व्हाट डू नो अबाउट दैम। यानी 2 व्यक्ति हैं जैकस, यानी 2 व्यक्तियों का एक ही नाम है। एक तो है जो बैनिस्ड ड्यूक है यानी ड्यूक सीनियर है, वो उनका अटेंडेंट है। और दूसरा है सर रोलैंड डी बॉयज़ का दूसरा बेटा है, क्योंकि सर रोलैंड डी बॉयज़ के 3 बेटे होते हैं। बड़ा ही बड़ा ओलिवर होता है, उसके बाद में जैकस होता है और फिर सबसे छोटा होता है वो होता है ऑरलैंडो। डियर मास्टर आई कैन गो नो फर्दर ओ आई डाई फॉर फूड। यानी ये एडम कहता है ऑरलैंडो से कि मास्टर मैं अब आगे नहीं जा सकता, और यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मैं भोजन से मर जाऊँगा, क्योंकि वो थक जाते हैं वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फॉरेस्ट ऑफ आर्डन तक। फिर एडम वहीं बैठ जाता है और ऑरलैंडो है वो भोजन की तलाश में जाता है। फिर वो ड्यूक सीनियर के यहाँ पर पहुँचता है।
A fool, I met a fool in the forest, a motley fool, a miserable world। ये जैकस होता है जो ड्यूक सीनियर का अटेंडेंट है, वो ड्यूक सीनियर को बताता है, यानी ये लाइन कहता है, Why if thou never wast at court thou never saw'st good manners, if thou never saw'st good manners then thy manners be wicked, एंड विकेडनेस इज sin एंड sin इज डैमनेशन। बहुत ही अच्छी लाइन है जो टच स्टोन कहता है कॉरिन को। मोस्ट शैलो मैन दाउ वॉर्म्स मीट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए गुड पीस ऑफ फ्लेश इंडीड। ये टच स्टोन कहता है, तो कोर्ट जेस्टर होता है और वो कॉरिन को कहता है। कॉरिन एक शेपर्ड है, गडरिया है। हाउ मैनी ग्रुप्स ऑफ लवर्स आर मैंशनड इन द प्ले, यानी कितने ग्रुप्स हैं लवर्स के इस प्ले में, तो वो हैं 4 ग्रुप्स हैं। तो कौन कौन से देखिए, ऑरलैंडो है वो रोजालिंड से प्यार करता है, ओलिवर है सीलिया से प्यार करता है, तो सिल्वियस है वो फीब से प्यार करता है। सिल्वियस एक सेपर्ड है, गडरिया है, और फीब है वो सेपर्डेस है। और टच स्टोन प्यार करता है ऑड्री से, और ऑड्री एक कंट्री रेंच है। हु इज सल ओलिवर मार्क टेस्ट, यानी सर ओलिवर मार्क टेस्ट कौन है, तो वो एक विकार है, जैसे पुजारी वगैरह होते हैं उस तरह से, और वो टच स्टोन और ऑड्री की शादी परफॉर्म करता है। उसी तरह से एक मॉक मैरिज भी की जाती है ऑरलैंडो की और रोजालिंड की, जिसमें सीलिया ये पार्ट निभाती है। दिस से यू आर ए मेलैंकली फेलो हु सेज दीज वर्ड्स, रोजालिंड कहती है ये शब्द जैकस को कहती है, और यू यहाँ पे जैकस के लिए आए हैं। आई हैड ए लीव बी वूड ऑफ ए स्नेल, ये रोजालिंड कहती है ऑरलैंडो को जब वो प्यार के बारे में उनका डिस्कोर्स चल रहा होता है तब। हु मैंशंस दीज नेम्स, ट्रोइलस, लिंडर, हेलेस्पॉट, हीरो ऑफ सेस्टोस, ये रोजालिंड बताती है ऑरलैंडो को इन नामों के बारे में। हु इज़ विलियम, विलियम कौन है, विलियम एक कंट्री फेलो है जो ऑड्री से प्यार करता है, लेकिन वास्तव में ऑड्री का विवाह टच स्टोन के साथ होता है। हु फाइट्स विद ए लॉयनेस, यानी लॉयनेस से फाइट कौन करता है, तो ऑरलैंडो करता है। हु सेव्स ओलिवर फ्रॉम ए ग्रीन एंड गिल्डेड स्नेक, यानी कौन बचाता है ओलिवर को, एक ग्रीन और गिल्डेड स्नेक होता है, शानदार और हरा एक सांप होता है, उससे कौन बचाता है, तो वो ऑरलैंडो बचाता है। वुंडेड इट इज़ बट विद द आइज ऑफ ए लेडी, व्हाट डज इट रेफर्स टू, यहाँ पे जो इट शब्द आया है वुंडेड के बाद में इट, तो इट किसके लिए आया है, तो इट आया है हार्ट के लिए, आया हृदय के लिए, दिल के लिए आया हो, और वो ऑरलैंडो का हार्ट है जिसे घायल कर दिया है रोजालिंड की आंखों ने। एज यू लाइक इट, व्हाट डू नो अबाउट द वर्ड यू, यहाँ पे एज यू लाइक इट में यू शब्द किसके लिए आता है, तो वो ऑडियंस के लिए आता है। व्हेन बर्ड्स डू सिंग हे डिंग ए डिंग डिंग, स्वीट लवर्स लव द स्प्रिंग, हु इज़ द स्पीकर ऑफ दिस लाइन्स, तो वो है पेज, यानी जो सहायक होता है, तो उसको वो है पेज यहाँ पे। वाट इज़ दी सेटिंग ऑफ द प्ले, यानी सेटिंग कहाँ कहाँ हुई है इसकी, यानी सेटिंग क्या है इसकी, तो देखिए अधिकांश जो सीन है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और कुछ सीन है वो ओलिवर के घर पे और ड्यूक फ्रेडरिक के कोर्ट पे कंप्लीट किए जाते हैं।